इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें सही क्रमांक शुद्ध है 4, अहल्या, सरोजिनी, अभिष्ट और पड़ोसी, ये सही है। अब एक एक क्रमांक को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्रमांक है लहूलुहान, सही है। लब्ध प्रतिष्ठ सही है। मरुस्थल अशुद्ध है और बरौनिया सही है। अब देखने का प्रयास करते हैं बाकी सभी का अर्थ और अशुद्ध क्यों है। लहूलुहान, तो लहूलुहान तो यहाँ पर शुद्ध ही था। तो लहूलुहान का अर्थ होता है खून से लथपथ। लहू यानी खून और लुहान यानी लथपथ, एक विदेशी शब्द है। लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ क्या होता है देखते हैं। इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध, तो ये भी सही है। इसका अर्थ हुआ प्रसिद्ध, यशस्वी कहते हैं। मरुस्थल अशुद्ध था, क्यों था जानने का प्रयास करते हैं। मरुस्थल में देखिए हमेशा र के नीचे छोटा हुआ था और यहाँ अशुद्धि का कारण था र में बड़ा ऊ का प्रयोग, इसलिए ऊपर वाला शुद्ध था और नीचे हमने शुद्ध करके लिखा है। तो मरुस्थल का सही अर्थ होता है रेतीली भूमि या रेगिस्तान। बरौनिया एकदम सही है। बरौनिया का अर्थ होता है पलखें, तो ये भी सही था। क्रमांक 2 में देखते हैं कौन सा शुद्ध अशुद्ध है। तो क्रमांक 2 में देखिए मरुद्यान शुद्ध है। किम कर्तव्य विमूढ़ अशुद्ध है। शूर्पणखा शुद्ध है और श्रित शुद्ध है। तो अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। मरुद्यान कैसे बना है। मरुद्यान बना है मरुधन उद्यान। देखिए इसमें छोटा ऊ है र में और ऊ है छोटे, दोनों छोटे छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। देखिए र में बड़ा ऊ हुआ, क्या दीर्घ संधि हुई, यह मरुद्यान सही हो गया। अब किम कर्तव्य विमूढ़ अशुद्ध क्या है। इसका अर्थ होता है दुविधा से भरी स्थिति। अब देखिए विमूढ़ में लास्ट में जो ढ आया है, इस ढ के नीचे बिंदी नहीं, अर्थात उक्षिप्त ढ नहीं है। इसका सही होगा ढ के नीचे बिंदी आएगी, अर्थात उक्षिप्त ढ का प्रयोग होगा, तब ये सही होगा। तो ऊपर वाला अशुद्ध था, बाकी शुद्ध हो गया नीचे वाला। शूर्पणखा देखते हैं किस प्रकार बना है। RAS में सवाल आ चुका है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद होगा सुर्प धन नखा। ये न है, न का न बन जाता व्यंजन संधि में, और पहले शब्द में री र या श आए और यहाँ पर र भी है और सामने न है, तो यहाँ पर न का न बन जाएगा सुर्प नखा, एकदम सही है। इसका अर्थ होता है रावण की बहन। अब सुर्प कहते हैं सूप, टोकरी जैसे घुमावदार जिसके नाखून हो तीखे, उसे कहते हैं शूर्पणखा। अब देखते हैं श्रित। श्रित का अर्थ होता है उबला, उबला हुआ। तो यहाँ पर केवल एक ही शब्द अशुद्ध था, किम कर्तव्य विमूढ़, और ये सही हो जाता तो क्रमांक सही होता। अब देखते हैं क्रमांक 3। क्रमांक 3 में पहला अशुद्ध है अवरुद्ध, बाकी अहसा, एहसास, निमिलित, अंजिष्ट तीनों सही हैं। देखिए अवरुद्ध अशुद्ध क्यों है, प्रयास करते समझने का। अवरुद्ध में देखिए र में बड़ा ऊ कभी नहीं आता है। रुद्ध में र में छोटे ऊ का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है बाधित। तो इस प्रकार ऊपर वाला अशुद्ध हुआ और नीचे वाला सही हुआ। बाकी तीनों सही, इनका अर्थ जान लेते हैं। एहसास का अर्थ होता है अनुभव, अरबी फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है अनुभव। फिर अगला है निमिलित। निमिलित का अर्थ होता है मुंदे हुए नेत्र, यानी नेत्र बंद किए हुए, तो इसे कहते हैं निमिलित। अगला है अंजिष्ठ। अंजिष्ठ का अर्थ होता है सूर्य। अगला क्रमांक 4 देखते हैं। क्रमांक 4 में देखिए सभी शब्द शुद्ध हैं। अहल्या एकदम सही है, लेकिन हम अशुद्धि कर देते अहिल्या लिखकर। सरोजिनी एकदम सही है, हम गलती कर देते सरोजनी लिखकर। अभिष्ट एकदम सही, हम गलती कर देते अभिष्ट लिखकर। पड़ोसी एकदम सही है, हम पड़ोसी में ड पे 2 मात्रा लगा देते हैं, तब अशुद्ध कर देते हैं। तो ये चारों शब्द सही थे। अब इनका अर्थ जानते हैं। अहल्या का अर्थ होता है गौतम ऋषि की पत्नी या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहल्या मानी जाती हैं, जो सबसे सुंदर स्त्री थी, जिस पर इंद्र भी मोहित हो गया था और उसे शाप झेलना पड़ा गौतम का, सब जानते हैं कहानी। सरोजनी देखिए, सरोज का अर्थ होता है कमल,
और सरोजनी का अर्थ होता है कमल का सरोवर। अगला देखते हैं अविष्ट कैसे बना है। अविष्ट में अभि धन इष्ट के योग से बना है। अभि में देखिए भ पर छोटी की मात्रा आएगी और इष्ट दोनों ई मिलके बड़ी की मात्रा बनेगी और इसका अर्थ बनेगा चाहा हुआ। आगे देखते हैं पड़ोसी। पड़ोसी एकदम सही था। पड़ोसी का अर्थ होता है अहम साया। तो इस प्रकार इस पूरे प्रश्न में क्रमांक 4 सही था क्योंकि इसमें सभी शब्द शुद्ध थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।